है सजाने की जरूरत क्या। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या। अत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या। और ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। अत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या। अत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या। मौजूद सामीन इकराम, मैंने खुतबा मसनूआ के बाद मशहूर मारूफ आयत मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अगर कोई बंदा कहे कि हम इबादत के लिए पैदा ना हुए हैं, अल्लाह हमें इबादत के लिए पैदा ना किया है, तो अपने मीनार से गिर गया, वो भटक गया। जैसे समझिए ये माइक अगर मशीन से आवाज सप्लाई ना करे तो आप इसे चेंज कर देंगे और दूसरी मैक लगा देंगे। कहेंगे ए मौलाना, ये मैक अपनी मयार से भटक गया है, अपनी वकार से ये हट गया है, ये अपनी वजूद खो बैठा है, इसलिए मैं ये चेंज कर दे रहा हूं। जैसे बॉल देख ली, अगर बॉल न जले तो आप दूसरी बॉल लगा देंगे, आप दूसरी बॉल लगा देंगे। लेकिन सोचो तो जरा, हमें अल्लाह ने पैदा किया था, अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लेकिन आज हम आज हम अलग अलग फंक्शनों में उलझ बैठे हैं। आज हम फेसबुक के फंक्शन में उलझ बैठे हैं। आज हम व्हाट्सएप के फंक्शन में उलझ बैठे हैं। आज हम फ्री फायर के फंक्शन में उलझ बैठे हैं। आज हम पबजी के फंक्शन में उलझ बैठे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम स्मार्ट हो गए हैं, हम ब्यूटीफुल हो गए हैं, हम वेरी हैंडसम हो गए हैं। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान को और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को सिर्फ अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीर। मैंने इंसान को हैंडसम बनाया, खूबसूरत बनाया, लेकिन खूबसूरत बनाया, लेकिन अफसोस होता है आज हमारा मुसलमान अलग मनाजिर पर भटका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज अपने गौर करने की कोशिश करो। लेकिन आज जब गौर करेंगे अपने आप को, देखिए जब ये मयार से भटक जाता है, आप इसे हटाकर दूसरी लगा देते हैं। बॉल भटक जाता है, आप दूसरी लगा देते हैं। लेकिन आज मुसलमान भटका जा रहा है। आज चाहिए अपने सीने को आबाद करना, आज चाहिए अपने कुल्ब को साफ करना। अगर सीने में जिक्र इलाही कैसे बैठेगा, जिक्र रसूलुल्लाह कैसे बैठेगा? तो सुनो सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों, अगर चाहते हो हमारा दिल जिक्र रसूलुल्लाह में लगे, हमारा दिल जिक्र इलाही में लगे, तो आज हमें शरीयत मुस्तफा का दामन थामना होगा। मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम से प्यार करना होगा, उनके कल्चर और किरदार को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। तब जाकर हमारा दिल अच्छा जगह लगता हुआ नजर आएगा, महफिल में हमारा दिल लगता हुआ नजर आएगा, नमाज में हमारा दिल लगता हुआ नजर आएगा। जब हमारा दिल नमाज में लगेगा तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी आबाद हो जाएगी, मैदान महशर में भी हम आबाद होते हुए नजर आएंगे। देखिए एक मोबाइल हमें और आपको बताने की कोशिश यही कर रहा है। मोबाइल जब निकला था ना, तो आप जब पीछे का इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ये बताएगा कि ये जब निकला था उस टाइम नोकिया 1100, नोकिया 1200, उस टाइम सिर्फ ये बात करवाई जाती थी। उस टाइम इस मोबाइल के अंदर यूट्यूब न था, फेसबुक न था, व्हाट्सएप न था, इंस्टाग्राम न था,
पबजी न था, लेकिन जब ये तरक्की किया ना तो इसके अंदर सब आ गया है, लेकिन फिर भी ये अपनी वकार तो न भूला है, ये अपनी हैसियत तो न भूला है। इसलिए इसकी वकार आज भी बाकी है। आज अगर मोबाइल में फेसबुक चलता हो, यूट्यूब आप देखते हो, चाहे पबजी खेलते हो, चाहे फ्री फायर आप खेलते हो, लेकिन जब अगर कोई आपको कॉल कर दे ऑडियो कॉल, तो ऑडियो कॉल शुरू हो जाएगा, पबजी बंद हो जाएगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा। इसलिए आज इसकी वकार बुलंद है। तो अगर चाहते हो अपनी वकार बनाना, तो आज भी तुम भटके हुए राह से निकल कर कुरान की अहकाम पर चले आओ, शरीयत मुस्तफा पर चले आओ। यकीनन कहता हूँ तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत संवरती हुई नहीं। आपको चाहिए अपनी वकार बचाना है, तो आज हमें और आपको इस फंक्शन से निकलना होगा। जब हम फंक्शन से निकल जाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा औलो फेल मुस्तफा अलैहिस्सलातु तस्लीम पर। आज हम बताओ दाढ़ी काटना हराम ना है आज, फिर भी लेकिन आज हम दाढ़ी को काटा कर कहते हैं हम स्मार्ट बन गए। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, दाढ़ी कटा कर कोई स्मार्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि दाढ़ी अगर किसे होती है तो ये कुदरत का देन है। कुदरत, अब तुम दाढ़ी कटा लोगे नाई के दुकान में, लेकिन फिर भी अगर 2 से 3 दिन बाद नहीं आएगा, लेकिन 10 दिन बाद वो दाढ़ी निकल जाएगा। तुम फेस वॉश करा लोगे, तुम स्मार्ट बन जाओगे, लेकिन फिर भी तेरे ऊपर कर दो गुबार पर कर, तेरा चेहरा बिखर जाएगा। अगर स्मार्ट बनना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को मुसल्ले के हालत में गुजार लो। यकीनन कहता हूँ तो यहाँ भी स्मार्ट हो जाओगे, कब्र की अंधेरी कोठरी में भी स्मार्ट ब्यूटीफुल बनते हुए नजर आओगे। इसलिए हमें आपको चाहिए कि हम कब्र की ख्याल करें और मौत को याद कर ले। यकीनन कहता हूँ मौत को याद कर लोगे ना, तो यकीनन कहता हूं जब तुम मौत को याद करोगे तो फिर तेरा दिल गलत जगह नहीं लगेगा, तेरा दिल अच्छी जगह लगता हुआ नजर आएगा। इसलिए आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदले। इंशाअल्लाह आप फिर सुनेंगे, इंशाअल्लाह कल आप मुकम्मल आप बयान सुन चुके हैं कल भी, और इंशाअल्लाह आप सुनते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे दूसरी जगह भी शिरकत करनी है। आप लोगों की मोहब्बतें बहुत है, आपने मुझे याद किया, मैं आपके तरह मोहब्बत में आया, तो आप हजरत हाफिज़ कारी अल्लामा मौलाना उमर फारूक साहब से क़िबला से आप एकदम एक मुकम्मल खिताब समात